नमस्कार, स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे भीनमाल की। थाना पुलिस ने धोखाधड़ी के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 ठगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों ने 78 वर्षीय वृद्ध पीर सिंह को रोते हुए अपनी झूठी कहानी सुनाकर विश्वास में लिया और सोने का हार देने का झांसा देकर नकली धातु का हार थमा दिया। इसके बदले पीड़ित से 2 लाख रुपए भी ले लिए गए। आपको बता दें, इस घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और 26 मई को गुप्त सूचना के आधार पर दोनों आरोपी हरिराम और सुरेश कुमार निवासी सोमता को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों ने ठगी की वारदात कबूल कर ली। आरोपियों से नकली हार की बरामदगी और अन्य जानकारियों के लिए पूछताछ जारी है। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस टीम के हेड कांस्टेबल रामचंद्र और कांस्टेबल मदन लाल की विशेष भूमिका रही। जालौर से राहुल सोनी की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर से खबर है, जहां जिला प्रशासन एवं जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। आशीर्वाद गार्डन में हुई इस कार्यशाला में निवेश प्रोत्साहन और औद्योगिक विकास से जुड़ी 8 प्रमुख नीति और योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यशाला में मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव बुडानिया ने कहा कि जिले में निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। महाप्रबंधक सुग्रीव मीना ने कहा कि सरकार के राइजिंग राजस्थान अभियान के तहत 35 लाख करोड़ के MOU हो चुके हैं और इन्हें जमीन पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। आज राज्य सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार द्वारा जो भी नीतियां जारी की गई है, जैसे MSME पॉलिसी है, ODO की पॉलिसी है, MSME पॉलिसी है और योजनाएं जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है 2 विभाग के माध्यम से, उनके प्रचार प्रसार के लिए ये कार्यशाला रखी गई ताकि उद्यमियों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और राज्य का तेजी से औद्योगिक विकास हो सके, साथ में युवाओं को एवं अन्य बेरोजगारों को रोजगार मुहैया हो सके, रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित हो। आज राज्य सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए और अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए राज्य सरकार द्वारा। करौली से खबर है, जहां जिले में पुलिस ने अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 2 दिवसीय एरिया डोमिनेशन अभियान चलाया। पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश और SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में जिले की 71 टीमों ने 464 संदिग्ध ठिकानों पर कार्रवाई की और कुल 106 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इस अभियान के दौरान अवैध शराब के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज कर 681 पौवे जब्त किए गए और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। खनन और अवैध हथियारों के खिलाफ भी जिले के विभिन्न थानों में सख्त कार्रवाई की गई। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। टॉक से खबर है, जहां बीजेपी के पंडित दीनदयाल मंडल की ओर से भारतीय सेना के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। बाइक पर सवार सैकड़ों कार्यकर्ताओं की ये यात्रा हाउसिंग बोर्ड के शिव मंदिर से प्रारंभ होकर छावनी, घंटाघर बाजार और बड़े कुआ थन्ना तलाई होते हुए वापस हाउसिंग बोर्ड पहुंची। रैली के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से शहर का माहौल देशभक्ति से सराबोर हो गया। तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को जन जन तक पहुंचाना और सेना के बलिदान को सम्मान देना था। आयोजन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह और जोश साफ नजर आया। टॉक से ब्रजेश पार्डीवाल की रिपोर्ट। खबर जोधपुर से है। देश और प्रदेश के साथ साथ जोधपुर जिले में भी कोरोना ने एक बार फिर से अपने पैर पसारना शुरू कर दिया है। एम्स जोधपुर में इलाज के लिए आए विभिन्न जिलों के मरीजों की जांच के दौरान कोरोना संक्रमण की पुष्टि की गई है। पिछले 3 दिनों में यहां कुल 8 मरीज पॉजिटिव पाए गए, जिनमें एक 5 महीने की बच्ची भी शामिल है। हालांकि संक्रमित मरीज जोधपुर निवासी नहीं है, फिर भी इन सभी के सैंपल की जीनोम स्क्रीनिंग की जाएगी। और आपको बता दें कि राज्य सरकार ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है कोविड को लेकर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि सरकार के निर्देशानुसार अब अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण वाले मरीजों की नियमित जांच की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से मुस्तैद है। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। भाई कोविड क्या है कि पहले भी 2019 में आया है, सब लोग इसके प्रति काफ़ी जागरूक भी है। अभी एम्स में और कुछ एडमिट केसेस थे जो ऑलरेडी कई अन्य बीमारियों की वजह से रेफरल होकर अन्य ज़िलों से भर्ती हुए थे। जब उनमें एज ए कोविड प्रोटोकॉल उनकी जांच की गई तो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन वो पूरी तरह से स्वस्थ है, उनमें कोई किसी तरह की ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। और जो बाकी हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल है, MDM, MGH और पेरीफ्री के भी जो
CSC PSC है, उनमें भी हमारी पूरी तैयारियां इसके लिए। खेड़ली से खबर है, जहां सरसों मंडी के लिए पहचाने जाने वाले अलवर जिले में अब एक और नवाचार किसानों के बीच चर्चाओं में है, और वो है औषधीय गुणों से भरपूर काले गेहूं की खेती। सौकरी गांव के निवासी शिव प्रसाद तिवारी ने अपनी डायबिटीज पीड़ित पत्नी के लिए ये खेती शुरू की। रिटायरमेंट के बाद खेती में जुटे तिवारी को जब बाजार में काले गेहूं के बीज नहीं मिले तो उन्होंने पंजाब से बीज मंगवाए और 1 बीघा खेत में इसकी शुरुआत की। तिवारी ने बिना रासायनिक उर्वरकों की पूरी फसल जैविक विधि से तैयार की है। उनका कहना है कि काले गेहूं में सामान्य गेहूं से ज्यादा नमी की आवश्यकता होती है, इसीलिए उन्होंने सिंचाई भी एक बार ज्यादा की और देसी उपाय अपनाए। फसल तैयार हुई तो इलाके के किसान हैरान रह गए। गेहूं की गहरी और लंबी बालियों ने सबका ध्यान खींचा। सबसे खास बात तो ये रही कि काले गेहूं की रोटी खाने के 1.5 महीने के भीतर ही उनकी पत्नी का शुगर और बीपी नियंत्रण में आ गया। अब शिव प्रसाद तिवारी अन्य किसानों को भी इस फसल के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो बीज भी बांटते हैं और उगाने की विधि भी बताते हैं। उनके मुताबिक काले गेहूं की बाजार में कीमत सामान्य गेहूं से 3 गुना ज्यादा है। तिवारी कहते हैं कि अगर किसान रसायन मुक्त खेती अपनाएं और सरकार इस तरह की औषधि फसलों को बढ़ावा दे तो देश को रोग मुक्त किया जा सकता है। खेड़ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। 21 नेशनल की टीम पहुंची है आज खेड़ली के समीपवर्ती गांव सौखरी में, जहां हम दर्शकों को रूबरू कराएंगे एक रिटायर्ड अध्यापक जो आज किसान हैं, किसान के घर में पैदा हुए और वो किसान असली किसान आज बने हैं क्योंकि वो अपनी पत्नी की गंभीर बीमारी डायबिटीज़ और हार्ट की बीमारी से परेशान थे। उन्होंने अपनी पत्नी के इलाज को लेकर हर तरीके की होम्योपैथिक हो, आयुर्वेद हो या एलोपैथिक हो, सभी तरीके की चिकित्सा कराई लेकिन लाभ नहीं मिला। क्योंकि आज से 40 दशक पहले जाएं तो डायबिटीज़ नाम की बीमारी को कोई जानता भी नहीं था, क्योंकि उसका कारण था कि पुराने समय में जो भी खाद्य पदार्थ अन्न पैदा होता था वो एक जैविक खाद के रूप में जो पशुओं का खाद होता था उससे ये फसल पैदा होती थी और लोग रोग मुक्त रहते थे। लेकिन आज के दौर में पूरे देश में यही हाल है कि जो भी कोई खाद्य पदार्थ होता है उसमें यूरिया, केमिकल, कीटनाशक दवा, इनका सब्जियों में भी उपयोग होता है, जिसका असर एक तरह से वो हमारे खाद्य पदार्थ हमारे खाने के साथ शरीर में जहर के रूप में भी जा रहा है, जिसका असर हो रहा है कि लोग रोगी ज़्यादा होते जा रहे हैं। तो एक काला गेहूँ जिसकी खासियत गिनाएं तो काफ़ी ज़्यादा है और नुकसान कुछ भी नहीं है, तो इस काले गेहूँ की फसल पैदा करके क्या क्या लाभ प्राप्त किया, और ये खेड़ली कठुमर क्षेत्र पहला प्रयोग है शिव प्रसाद तिवारी द्वारा, तो उनसे बातचीत करेंगे। आपने काले गेहूं की फसल अपने खेतों पर उगाई जी, क्या क्या लाभ होते हैं इसके, क्या फ़ायदा हुआ और क्या कहना चाहेंगे आप? वैसे तो मैं शुरू से ही एक अन्वेषण के रूप में काम करता आया हूँ। शिक्षक था तब भी, प्रिंसिपल रहा तब भी। अब मेरी जब घर में समस्या पैदा हो गई कि पत्नी जो है डायबिटीज़ से पीड़ित हो गई, बीपी से पीड़ित हो गई, आर्थराइटिस से पीड़ित हो गई, दुनिया भर का इलाज मैंने डॉक्टरों से कराया, सब पद्धतियों का इलाज कराया, किंतु मुझे सफलता नहीं मिली। किंतु मैं अपना आदर्श रामधारी दिनकर की एक कविता को मानता हूँ और उसने मुझे नया सिंबल दिया है। कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। इसी कविता को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना ढूंढना चालू किया। ढूंढते ढूंढते मुझे गूगल पर सर्च करते काले गेहूं के बारे में मिला। मैंने उसको और ज़्यादा तलाश किया और करते करते मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यदि काला गेहूं मुझे मिल जाए तो मैं उसे पैदा करूं और मेरी पत्नी का इलाज इन दवाइयों के साथ साथ ये काला गेहूं करेगा। तो जैसे तैसे पंजाब के गांवों में घूम करके मैं बीज ले पाया और मैंने सामान्य गेहूं की तरह उसे बोया मेरे खेतों में। किंतु शुरू का अभ्यास था, मात्र 1-1.5 बीघा ही गेहूँ मैंने उत्पादन किया और उसमें कोई भी रासायनिक खाद या कीटनाशक का प्रयोग मैंने नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि उसकी पैदावार तो कम हुई, अन्य गेहूँ की 35-40 मन बीघा हो जाती है, ये 20-22 मन बीघा तक ही हो पाई। किंतु जब उसे मैंने 1.5-2 माह से मेरी पत्नी को खिलाया तो मैं उस कम पैदा होने के गम को भूल गया
आज उसकी स्थिति है कि 125 से लेके 150 की रेंज में ही उसकी डायबिटीज़ घूमती रहती है, जबकि 400 450 से कम नहीं होती। इंसुलिन तक दे दिया, जो रामबाण माना जाता है, वो जब तक लगा डायबिटीज़ कम थी, उसके बाद फिर वही 400 450 पहुँच गई। डॉक्टर भी परेशान थे कि डायबिटिक ए में बदल जाएगी ये सब, अब तो फिर इनका सारे अंग भीतर ही भीतर खत्म हो जाएंगे। किंतु अब 1.5 महीने से मुझे पुनः इस बात पर विश्वास हो गया कि इनका ये डायबिटीज़ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि अब 125 150 रह रही है। दोनों टाइम यही खाते हैं, रोटी बहुत स्वादिष्ट होती है, केवल रंग काला होता है। इसमें मुख्य रूप से हृदय रोगी, डायबिटीज़, आंतों में कैंसर या आंतों में ऐंठन वगैरह, लिवर मतलब हैवी जो मतलब बड़ा हो जाता है लिवर जो, इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, फैट को भी कम करता है। हाँ, फैट को कम करता है। साथ में इसमें आयरन की मात्रा अधिक है और जितने भी जो तत्व होते हैं, सबसे बड़ी जो खास बात है इसमें शुगर की मात्रा 0 होती है, इसलिए डायबिटीज़ के लिए इसे रामबाण माना गया है। और मैं तो प्रैक्टिकली ये कहता हूँ कि सभी भाइयों को जो इससे कहीं ग्रसित हैं, कहीं से भी उपलब्ध करके और अपना भोजन में इसका प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हमारा समाज, हमारा देश एक स्वस्थ समाज बन जाएगा पुनः प्राचीनतम समय की तरह, और आगे जो अपने चिकित्सा विभाग है उस पर भी वजन कम होगा और सरकार का खर्चा भी कम हो जाएगा। औसतन और गेहूं की बजाय इसकी कीमतों में बाजार में क्या भाव में अंतर रहता है? औसतन और गेहूँ 2.5 से 3 हज़ार रुपये कुंटल बिकता है। इसकी कीमत जो पंजाब से और गूगल से जो मैंने सर्च की 7-8 हज़ार रुपये कुंटल तक होती है, क्योंकि उत्पादन कम है और उपलब्ध कम है, लेकिन लाभदायक ज़्यादा है। किंतु लाभदायक यदि एवरेज लगाया जाए तो 35 मन गेहूँ 2,500 रुपये कुंटल में बेचा, और मानो 20 मन गेहूँ 8,000 रुपये कुंटल में बेचा, तो एवरेजन ये ज़्यादा लाभदायक हुआ। ये थे शिव प्रसाद तिवारी, जिन्होंने काले गेहूं की फसल पैदा अपने खेतों पर की और जिसका लाभ ये लगातार ले रहे हैं। साथ में अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं कि काले गेहूं की फसल जो कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है, देश के लिए भी लाभदायक है और आमदनी के तौर पे भी लाभदायक है, तो इसको लेकर बातचीत की। वहीं उनकी धर्मपत्नी जो इस डायबिटीज़ की बीमारी से गंभीर पीड़ित थी, उनसे भी बातचीत कराना चाहेंगे। आप अब काले गेहूं की रोटियां खा रही हैं, बढ़िया लगे, खूब बढ़िया लगती हैं। हाँ। अब आपकी डायबिटीज़ में क्या फ़र्क है? वह 1.5 फिर तो 4 से ही, अब 1.25 से 1.5 से देख रहे हैं। अब मतलब आप खुश हैं अब? हाँ, अब खुश हूँ मैं। अब स्वस्थ महसूस करते हैं आप? हाँ। न्यूज़ नेशन 21 के लिए अखिलेश शर्मा की काले गेहूं की फसल और उसके लाभ और गुण को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट। और अब खबर पीलीबंगा से है। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा कस्बे में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, पुलिस ने 2 ऐसे शातिर नकबजनों को गिरफ्तार किया जो पहले भी लूट, डकैती और एटीएम लूट जैसी घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। खुलासा हुआ कि धर्मेंद्र पहले भी झुंझुनू जिले के चुड़ावा में एटीएम लूट के मामले में शामिल रह चुका है, जिससे उसने सुरक्षा गार्ड को बंधक बनाया था। दोनों के खिलाफ राजस्थान और पंजाब के कई थानों में करीब 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर अन्य वारदातों की भी कड़ियां जोड़ने में जुटी है। गिरफ्तारी के साथ ही शहर में चोरी की बढ़ती वारदातों पर लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। पीलीबंगा से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। खेरली से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योगेंद्र शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अचानक निजी लैब्स पर छापा मारा। इस कार्रवाई में करीब आधा दर्जन लैबों से दस्तावेज जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान अधिकांश लैबों ने न तो कोई पैथोलॉजिस्ट मिला है और न ही एमबीबीएस चिकित्सक की मौजूदगी पाई गई है। जैसे ही छापेमारी की खबर फैली, खेरली के साथ साथ कठुमर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कई झोलाझाप दुकानों को खुला छोड़कर भाग गए। खेरली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट। जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, अभी सीएमएचओ साहब का आज खेरली क्षेत्र में औचक निरीक्षण हुआ, जिसमें काफ़ी टाइम से मिल रही अवैध लैब और झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ पर काफ़ी शिकायतें वहाँ पहुँची हैं, जिसके अनुसार बॉस ने आज अपने यहाँ कलेक्टर साहब के ऑर्डर पे और अपने खुद की एक टीम गठित करके, जिसमें डीसीएमओ साहब, मैं, पीएमओ उप जिला चिकित्सालय खेरली, डिप्टी सीएमएचओ साहब और उनकी अन्य टीम जो मेडिकल टीम थी, उसने आज अपने क्षेत्र के जो ये विभिन्न लैब चल रही हैं उनमें से काफ़ी लैबों का निरीक्षण किया, जिसमें
उन्हें कई जगह डॉक्टर्स नहीं पाए गए, कई जगह एलटीज नहीं पाए गए, जिसका उन्होंने एक फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार करके डीसीएमओ साहब को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने के निर्देश प्रदान किए गए तथा हाथ के हाथ ही डॉक्टर ना मिलने पर, एलटी ना मिलने पर उन दुकानों को बंद कराने के आदेश दिए। जयपुर से खबर है जहां से एक प्रेरणादायक पहल सामने आई है। जी हां, आपको बता दें कि बीएम दिवंगत सेवार्थ समिति के तत्वावधान में सचिव अजय कुमार अटल और उनकी धर्मपत्नी कांता नोगिया ने अपनी शादी की सालगिरह को सेवा कार्य में बदल दिया। इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत को साकार करते हुए अनाथ और जरूरतमंद बच्चों को स्टेशनरी का सामान जैसे कॉपी, पेंसिल, रेजर, शार्पनर और मिठाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम में ये संकल्प लिया गया कि संस्था द्वारा 1000 बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। इस कार्य में दुलार फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने भी सहयोग किया। ये पहल समाज के लिए न केवल प्रेरणादायक है बल्कि ये दिखाती है कि व्यक्तिगत खुशी को सामूहिक कल्याण में बदला जा सकता है। जयपुर से नीतू सिंह की रिपोर्ट। रायसिंह नगर से बड़ी प्रशासनिक जानकारी सामने आई है। सोमवार सुबह उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने उप कारागृह का त्रैमासिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उप कार्यपाल को निर्देश दिए गए कि उप कारागृह में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा जाए। साथ ही बंदियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन मुहैया कराने, अखबार और टीवी जैसी सुविधाएं नियमित रूप से उपलब्ध करवाने तथा उनकी समुचित देखरेख के निर्देश दिए गए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर के हाउसिंग बोर्ड स्थित शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र गौतम की मनमानी ने चिकित्सा व्यवस्था को प्रभावित कर दिया है। डॉक्टर गौतम समय पर ड्यूटी पर नहीं आते, कभी केवल आधे घंटे के लिए आते हैं और फिर से गायब हो जाते हैं। उनका एक निजी हॉस्पिटल भी है जिसके कारण वे कई दिनों तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं। जब मीडिया टीम अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर अचानक भागते हुए नजर आए और स्टाफ पर भड़के। एनएच नेहा शर्मा ने कहा कि कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। स्टाफ का ये कहना है कि डॉक्टर खुद ड्यूटी पर कम आते हैं और जब कोई जांच कराता है तो अभद्रता करने लगते हैं। डॉक्टर ने उपस्थिति रजिस्टर में भी छेड़छाड़ की है। 13 मई को अवकाश पर होने के बावजूद उनके हस्ताक्षर कर दिए गए। स्टाफ ने सीएमएचओ से शिकायत की लेकिन डॉक्टर की हरकतें जारी है। अस्पताल के अन्य कर्मचारी इस डॉक्टर को हटाकर नए डॉक्टर की मांग कर रहे हैं। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। समस्या है यहाँ पर सर, यहाँ पे कोई चेक करने आता है तो वो हमारी परेशानी थोड़ी, हम थोड़ी बुलाते हैं किसी को चेक करने। तो डॉक्टर हमारे माथे आता है कि तुम लोग मेरी कंप्लेन दर्ज कर रहे हो, हम क्यों करेंगे दर्ज, और हमको परेशान करता है बिना मतलब में। किस तरह की कहता है कि कमरे में मत बैठो, टाइम से आओ, खुद को टाइम से आता नहीं और हम 8 बजे पहुँच जाते तब भी हमसे बदतमीजी करता है। यहाँ पर पहले भी कई शिकायतें आई थी कि डॉक्टर साहब यहाँ बैठते नहीं है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठते नहीं है, सेविका में काम करते हैं, 2 घंटे के लिए आते हैं, वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते। रोज ही उनका यही टाइम रहता है क्या? ये टाइम रहता है, सिर्फ 4 दिन से बैठने लगा डॉक्टर टाइम पे। अटेंडेंस रजिस्टर में जो ये क्रॉसिंग हो रहा है, ये क्या है इसका? इसका ये सिस्टम है कि फर्जी काम कर रखा है। पहले तो उन्होंने कॉलम खाली छोड़ रखा था और बाद में साइन कर दिए, जबकि उस दिन ऑफ ले रखी थी। किसने किया साइन? ये डॉक्टर देवेंद्र ने। खबर बौली से है, जब बौली उपखंड मुख्यालय पर सोमवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के तहत मुख्य बाजार के जगन्नाथ जी चौक से सभा शुरू हुई। सभा में खंडार विधायक जितेंद्र गोटवाल, बीजेपी जिला अध्यक्ष मान सिंह गुर्जर, बामनवास विधानसभा प्रत्याशी राजेंद्र मीणा, बामनवास प्रधान शशि कला मीणा, बौली प्रधान कृष्ण पोसवाल, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश चंद्र जैन उपस्थित रहे। बीजेपी मंडल बौली की ओर से अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। यात्रा को बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश गोयल ने शीतल शरबत पिलाकर स्वागत किया। बौली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर है, जहां बाड़ी थाना क्षेत्र के छावीपुरा गांव में देर शाम एक युवक की गोली लगने से मृत्यु हो गई। मृतक अरुण गुर्जर, जो मध्य प्रदेश के भिंड जिले का निवासी था, अपनी मौसी के घर कुछ दिन पहले आया हुआ था। बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार ने बताया कि मृतक की हत्या का कारण और आरोपी की तलाश जारी है। मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम बुलाई गई है। मृतक का शव देर रात बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है और आज सुबह पोस्टमार्टम होगा। पुलिस का कहना है कि आरोपी मौसी के परिवार वाले हत्या के बाद से फरार है और उनकी खोज जारी है। परिजन की सूचना पाकर गांव के लिए रवाना हो गए हैं। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 2.5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास सामने आया। आरोपी परिवार के पड़ोस में ही रहता है, जो दिन में बालिका को घर में खिलौने देने आया हुआ था और घर में कोई नहीं होने और बालिका की मां के काम में व्यस्त होने पर उसने वारदात कर दी। बाद में बालिका के रोने की आवाज
सुनकर जब मां आई तो आरोपी भाग गया। 2.5 वर्षीय मासूम बालिका के साथ हुई इस घटना को लेकर कोतवाली थाना प्रभारी अमित शर्मा ने कहा कि थाने क्षेत्र में वारदात हुई। घटना को लेकर पीड़ित परिवार ने जो रिपोर्ट दी है, जिस पर बालिका का मेडिकल कराया गया, साथ में धारा 65(2) और 351(2) BNS एवं 5(6) पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार की मौजूदगी में हो रही है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मांडलगढ़ से खबर है। भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर 4 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से हुए विकास कार्यों का पहला निरीक्षण किया। उन्होंने नवनिर्मित बिल्डिंग की निर्माण गुणवत्ता पर नाराजगी जताते हुए तकनीकी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। सांसद ने मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन पर टिकट विंडो और यात्रियों के लिए उपलब्ध एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं को देखा और इसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल से मांडलगढ़ रेलवे स्टेशन को राजस्थान की स्थापत्य कला और हेरिटेज लुक में नया स्वरूप मिला है। सांसद ने साफ कहा कि निर्माण कार्य में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और संबंधित अधिकारियों को इसके सुधार के निर्देश दिए। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की योजना से देश भर के 103 स्टेशन को अमृत भारत योजना में लिया गया। हमारा सौभाग्य है कि भीलवाड़ा शहर और मांडलगढ़ इस योजना में शामिल किया गया। उसके तहत यहाँ करोड़ों रुपए का विकास कार्य हुआ। लोकार्पण के दिन मैं प्रधानमंत्री जी की सभा के निमित्त बीकानेर गया था, इस कारण मेरा यहाँ आना नहीं हुआ। आज मैंने नवनिर्मित अमृत भारत स्टेशन मांडलगढ़ का मुआयना भी किया और यहाँ के विकास कार्यों को भी देखा। मेरे साथ सैकड़ों कार्यकर्ता हैं और अमृत भारत स्टेशन के रूप में मांडलगढ़ स्टेशन के विकास को लेकर इन्होंने भी नरेंद्र भाई मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। मैं भी उनका आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मांडलगढ़ की जनता को ये सौगात दी। और इसी खबर के साथ मॉर्निंग न्यूज में इतना ही। नमस्कार।